वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस चीज से रिलेटेड है ये वीडियो। अगर आप कार लेने की प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी कार ली जाए, किस ब्रांड पे जाया जाए, किस सेगमेंट की कार लें, तो यार कंफ्यूज्ड होना लाजमी है, क्योंकि जो मिडिल क्लास का बंदा होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है इतना बड़ा अमाउंट पे करना। खर्चे टाइट होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन काफी टाइट होती है, तो वो 50 बार सोचता है इतना बड़ा फैसला लेने पे, और उसके दिमाग में 50 बातें चलती हैं कि इस गाड़ी को लिया जाए, इसमें सिक्योरिटी अच्छी है, इसमें सेफ्टी ज्यादा है। तो यार ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये मेनली उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरी चीज जिनका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। I mean, मेरी जो भी पास्ट में कंडीशंस रही हैं, जब मैंने अपनी पहली कार ली थी जो ऑल्टो थी, और मेरी जो दूसरी कार एक्सयूवी मैंने जब ली। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो आई एम चौहान। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मेरा एक और व्लॉग चैनल है AKR व्लॉग्स, और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप थोड़ी भी इंटरेस्टेड हो डेली व्लॉग्स देखने में। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो यार हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, उनके लिए एक कार लेना काफी बड़ा अचीवमेंट है। यार उस टाइम पे ना जब हम बच्चे थे, हमारी फैमिली की बात तो छोड़ो, हमारी जो रिश्तेदार थे ना उनमें भी कहीं दूर दूर तक किसी के भी पास कार नहीं थी। कार में बैठने की बात तो आप छोड़ ही दो। तो हम मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने जो अपनी पहली कार ली थी ऑल्टो 800, वो ली थी मैंने 2013 में। तो यार लेने को तो हम स्विफ्ट भी ले सकते थे, लेकिन कुछ दिक्कतें थी जिनके बारे में हमने बहुत सोचा, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई हमें ऑल्टो ही लेनी चाहिए। तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती थी। अब दूसरा रीजन ये था कि भाई कार तो ले लिए चलो, लेकिन कार होनी चाहिए फ्यूल एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि भाई कार के भी खर्चे होंगे, ठीक है, कार का मेंटेनेंस देखना है आपको, इंश्योरेंस देखना है, सर्विसिंग देखनी है, तो ये चीजें भी थी। बूट स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि हम दोनों लोग थे, ऋषित उस टाइम पे था नहीं, तो बूट स्पेस का भी हमें कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हाँ भाई हमें सामान के लिए बूट स्पेस चाहिए तो हमें बड़ी कार लेनी है। हम दोनों ने फिर ऑल्टो को फाइनल कर दिया। तो यार ये जो कार है ना, ये हमने ली थी अप्रैल 2019 में। ऑन रोड पड़ी थी 13.5 लाख की। अब तो इसका प्राइस 1 लाख रुपए बढ़ गया, अब 14.5 लाख की है ये जो वेरिएंट है पेट्रोल का टॉप मॉडल। सबसे पहला जो रीजन था वो था हमारा सेफ्टी, क्योंकि हमारा ऑल्टो 800 से एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका था। हमने सोचा कि भाई अब जो गाड़ी लेनी है वो सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि XUV 300 में आपके 7 एयरबैग आते हैं, और इसे NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिली है, एडल्ट में 5 स्टार, और आपकी जो चाइल्ड सेफ्टी है उसमें 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये उस टाइम पे जब हमने ली थी इंडिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी थी, सबसे सेफेस्ट गाड़ी। दूसरा रीजन हमारा बूट स्पेस का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो रहा था, क्योंकि इसका बूट स्पेस ऑल्टो से तो अच्छा ही है। इसका जो इंजन है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, भाई मैं बता नहीं सकता, इंजन में मतलब लगती है कि जान है। मैंने आपकी 1.5 लीटर प्लेन पेट्रोल इंजन चलाया है किया सेल्टोस का, और भाई मैं बताऊं मतलब ये है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड, ठीक है, और आपका किया सेल्टोस का 1.5 लीटर प्लेन, तो यार एटलीस्ट बराबर तो होना चाहिए था। उसको चला के यार लगा ही नहीं कि आप 1.5 लीटर वाला इंजन चला रहे हो भाई, सच में। तो यार अगर आप लुक्स के मामले में इंजन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। अब क्योंकि कार के जो लुक्स हैं, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, आपको कुछ टाइम बाद वो जो लुक्स होते हैं ना वो सब नॉर्मल लगने लगते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो असली फील वो होता है। अगर आपको गाड़ी चलाने में फील आ रहा है तो भाई लुक से कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरी राय है। आखिरी पॉइंट था वो था कुछ यूजफुल फीचर्स जो हमें इस XUV 300 में अच्छे लगे। तो इसमें क्या है, XUV में आप ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों का जो AC वेंट्स का टेम्परेचर है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सेट कर सकते हो। उस टाइम पे जब हमने गाड़ी ली थी, बेस से लेके
टॉप मॉडल तक चारों में आपके डिस्क ब्रेक मिल रहे थे। अभी का तो मुझे पता नहीं है। सनरूफ मिल गया था हमें। इसके जो DRLs और जो टेल लाइट है, इन दोनों चीजों को ही देख के मेरा जो दिल आया था वो आया था इस पे पहली बार। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर आपको नई कार लेनी है तो आपको कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो हैं ध्यान में रखने हैं, उन पे सोच विचार करना है। तो हमारा पहला जो होगा, आपको ड्राइविंग आती है नहीं, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, अच्छी बात है, आप गाड़ी ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपको एक एंट्री लेवल कार ही लेनी चाहिए। जैसे आपकी ऑल्टो हो गई, इयन हो गई, आपकी क्विड हो गई। भले ही आप सेकंड हैंड ले लो, लेकिन आप एंट्री लेवल कार लो, क्योंकि आपको चलाने में ना इजी रहेगा। आपके जो आसपास का एरिया होता है वो छोटी कार में इजीली विजिबल होता है, आपको बोनेट का आइडिया हो जाता है। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो छोटी कार्स में इजी होती हैं, जिनको ड्राइविंग नहीं आती है और जो ड्राइविंग सीख रहे हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है बजट। आपको अपना बजट देखना है। आप अपने बजट से बाहर बड़ी कार ले तो लोगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि कार लेने के बाद आपको उसकी सर्विसिंग भी देखनी है, आपको उसका मेंटेनेंस भी देखना है, आपको उसका ईयरली इंश्योरेंस भी देखना है। तो जी, हाथी खरीदना आसान होता है, लेकिन हाथी पालना बड़ा मुश्किल होता है। और अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये सारी चीजों का निचोड़ है कि आपको अपने दिल की और दिमाग की सुननी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से सजेशन ही ना लो। आपको सजेशन लेना है, बट सजेशन उससे लेना है जिसके पास कार है, जिसने कार चला रखी है, जिसको नॉलेज है सारी चीजों की। तो उससे आप सजेशन ले सकते हो। लेकिन सजेशन लेने के बाद भी कार आप ले रहे हो, आपकी फैमिली बैठेगी उसमें, लोन आप पे करोगे, सर्विसिंग आप कराओगे, इंश्योरेंस आप दोगे, गाड़ी का मेंटेनेंस आपको कराना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो यार, अगर आपने अपने मन की सुन के और बजट में कॉम्प्रोमाइज करके वो कार ले ली जिसको लेने का आपका मन ही नहीं था, तो भाई सच बता रहा हूँ, आप अपने आप को ना कोसोगे, क्योंकि गाड़ी आप ही चलाओगे और रोज आप उसमें बैठोगे। अगर आप अपने दिल की सुनते हो और दिल की सुन के आप ऐसी कार ले लेते हो जो आपके बजट से बाहर है, तो भाई फिर आपका दिवाला निकल जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भिखारी बन जाओगे, लेकिन यार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ना बहुत बिगड़ जाएगी। तो मेरे दो जानने वाले हैं, मतलब मेरे खास हैं, ठीक है, उन लोगों ने अभी रिसेंटली कार ली है। दोनों ने कार ली है, एक ने ली है नेक्सन और दूसरा है MG हेक्टर। तो भाई मैं बता रहा हूँ, दोनों ने मुझसे सजेशन मांगा था, मैंने अपना सजेशन दिया, लेकिन इन दोनों बंदों ने अपने दिमाग और दिल की सुनी है और उसके बाद कार ली है। तो इन दोनों का डिसीजन था बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो भाई आपको सारी चीजें देखनी है, मतलब हमें जो मिडिल क्लास का बंदा है ना, उसको सारी चीजें देखनी है और सारी चीजें देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज सही लग रही है, क्या चीज आपके फेवर में जा रही है।